सबको सादर नमस्ते। दैनिक योग दर्शन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम योग दर्शन के प्रथम पाद समाधिपाद का स्वाध्याय कर रहे थे। हम वृत्तियों के बारे में समझ रहे थे। महर्षि पतंजलि जी ने 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, जिनमें हमने प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा को समझ लिया था और स्मृति वृत्ति पर हमारी चर्चा चल रही थी। आज हम स्मृति वृत्ति को और विस्तार से समझते हैं। महर्षि व्यास जी ने उसके बारे में क्या कहा है, उस भाष्य को हम देखते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था अनुभूत विषया असंप्रमोष स्मृति। जो विषय हमने एक बार अनुभव किए हैं उनका न भूलना, वो स्मृति वृत्ति है। वो जो स्मृति हमको आती है किसी भी चीज़ की, एक बार हमने देखा और फिर स्मृति आती मन में, उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। तो महर्षि व्यास जी ने इसके भाष्य में कहा था, उस पर हमने विचार किया था कि ग्राह्य का, जब हम एक ग्राह्य होता है और जो उससे ज्ञान आता है वो ग्रहण, इन दोनों का एक साथ जो है हमको अनुभव होता है और उन दोनों की वृत्ति आती है, इन दोनों का एक संस्कार पड़ता है और मिला जुला संस्कार हमको एक स्मृति वृत्ति उठाता है। तो फिर हमने ये भी किया था कि जब हम सीधा प्रत्यक्ष करते हैं पहली बार, तब उस समय ज्ञान प्रधान होता है और जब हम स्मृति करते हैं उस समय वो वस्तु प्रधान होती है। आज उससे आगे हम देखते हैं। हमने देखा था कि 2 प्रकार से होती स्मृति, एक भावित स्मर्तव्याच, अभावित स्मर्तव्याच। एक भावित स्मृति और एक अभावित स्मृति। भावित अर्थात जिसमें भावना बनाई जाती है, जिसमें कल्पना की जाती है, ऐसी स्मृति। महर्षि व्यास कहते हैं कि स्वप्ने भावित स्मर्तव्या। जिस स्वप्न में स्मृति आती है वो भावित है, वो कल्पित है। उसमें हमने जो पहले अनुभव किया था वो और उसमें कुछ और भी जो है मिश्रण होकर के वृत्ति बनती है। हम देखते हैं स्वप्न में हमने जो कभी कोई वस्तु देखी नहीं उसकी भी स्मृति आती है, तो वो क्या है, पिछली स्मृतियों का उसमें क्या है, मिश्रण हो जाता है, वो हमको दिखाई देती है, इसलिए उसको कहा भावित स्मृति। और जागृत अवस्था में कहा जागृत समये तू अभावित स्मृति इति। और जागृत अवस्था में अभावित स्मृति आती है। जैसे अभी हम जागृत अवस्था में, तो अभी हमको कोई स्मृति आएगी पिछली कोई, तो वो जो वस्तु है वैसी की वैसी, जैसी थी ऐसी आएगी, उसमें कोई कल्पना नहीं रहेगी। जैसे हम अभी यहाँ पर किसी चीज़ का स्मरण करें, हमने हरिद्वार में गंगा नदी के दर्शन किए थे, वो स्मृति आज हमारी यहाँ उठ गई, तो हमने जैसा किया था वैसा ही हमको दिखेगा। लेकिन जब स्वप्न होता तो हमको उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, कल्पना तो कर सकते हैं, कल्पना कर सकते, वो कल्पना एक अलग वस्तु हो जाएगी, बात हो जाएगी। और कल्पना में भी वो फिर विकल्प वृत्ति में भी जा सकता है। तो यहाँ पर अभी जो उसमें भी, हाँ, जागृत में भी हम कर तो सकते हैं, स्मृति को उठा करके भावित कर सकते हैं उसको, किंतु अगर वो वस्तु शून्यता हो गई तो फिर वो विकल्प में चली जाएगी, तो उस हिसाब से भी हमको समझना पड़ेगा। तो ये स्मृति वृत्ति का स्वरूप है। अब महर्षि व्यास जी थोड़ा जो 5 वृत्तियां बताई उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि सर्वाश्चेता स्मृतयः प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ति। ये जो स्मृतियाँ आती हैं ना, ये स्मृतियाँ सभी प्रकार से होती है। प्रत्यक्ष जो किया था हमने प्रमाण वृत्ति, उसकी भी आती है। हमने कोई विकल्प वृत्ति उठाई थी, उसकी भी स्मृति आ सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि निद्रा स्मृति में हमको जो अनुभूति हुई थी उसकी भी स्मृति आ जा सकती है कि भाई मुझे उस समय ऐसी निद्रा आई थी, उसकी स्मृति हमको आज भी आ सकती है। और स्मृति की भी स्मृति आ सकती है। जैसा हमने कोई विचार किया था, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले हरिद्वार के बारे में स्मृति उठाई थी, उसकी याद हमको अभी भी आ सकती है। तो स्मृति की भी स्मृति आती है। तो ये इस प्रकार से स्मृति वृत्ति का बड़ा जो है विस्तृत क्षेत्र है। सर्वाश्चेता स्मृतयः प्रमाण, विकल्प, अनुभवात् प्रभवन्ति। सर्वाश्चेता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिका। ये जितनी भी वृत्तियाँ होती है ये सुख, दुख और मोहात्मिका होती है। यानी इनमें चूँकि चित्त हमारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ है, इसलिए उसमें सुख, दुख और मोह तीनों हो सकता है। स्मृतियों में भी हमें राग, द्वेष भी हो सकता है। वही आगे कहेंगे, सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्या। ये सुख दुख और मोह क्या है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जो सुख दुख की अनुभूति होती है, जो हमको, जिसको हम राग द्वेष कह सकते हैं, उनकी क्या स्थिति, उनको हम वहीं पे व्याख्या करेंगे। जो क्लेश का विषय चलेगा दूसरे पार्ट में, वहाँ पर सुखानुशयी राग, फिर भी उन्होंने कुछ खोल दिया है यहाँ पर। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी देश और मोह पुनर्अविद्येति। जो सुख के बाद आने वाला है, सुख अनुशयी, सुख के बाद होने वाला, सुख के बाद शयन करने वाला,
वो राग है, अनुशयी। जैसे हमने किसी चीज़ का सुख भोगा पहले, तो उसके बारे में एक राग रह जाता है कि यार उसके बाद जो हमारे मन में इच्छा रहती है उसके भोगने की, वो राग है। और जो कोई दुख भोगा तो उसके बाद जो इच्छा रह जाती है उसे वो द्वेष है, छूटने की इच्छा द्वेष है। और मोह जो अविद्या होती है, एतः सर्वा वृत्तियों निरोधव्या, अर्थात ये सभी वृत्तियां निरोध करने योग्य है। आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर भवति असंप्रज्ञातो वेति। इन वृत्तियों का निरोध करने पर समाधि कौन सी होती है? तो संप्रज्ञात समाधि भी होती है और असंप्रज्ञात समाधि भी होती है। ये उन्होंने जहाँ से बात शुरू की थी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात योग से, पहले सूत्र से, वही ला करके यहाँ पांचों वृत्तियों को बताकर उन्होंने फिर बात का समापन किया। ये वृत्तियों का स्वरूप यहाँ पे आज पूरा हुआ। 5 प्रकार की वृत्तियाँ, इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन हमारा जो सामाजिक जीवन है इसमें हमें सभी वृत्तियों का निरोध संभव नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? केवल क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना है। और योग है ही वही कि क्लिष्ट वृत्तियों से हटके अक्लिष्ट की ओर बढ़ना और फिर अंतिम अवस्था में सारी वृत्तियों का निरोध हो जाना। तो कभी भी हमें ये मानसिकता नहीं बनानी कि हमें तो यार कोई सी वृत्ति उठ रही है वो हमें रोकनी है। नहीं, हमें केवल क्लिष्ट वृत्ति रोकनी है। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट का हम इतना समझ लें कि जो वृत्ति हमें ईश्वर की ओर बढ़ाए, मोक्ष की ओर बढ़ाए, वो अक्लिष्ट वृत्ति है, इसलिए उसे नहीं रोकना है। और जो वृत्ति हमें बंधन की ओर बढ़ाए, संसार की ओर बढ़ाए, वो वृत्ति हमें रोकनी है। तो आज यह वृत्ति का जो है विषय पूरा हुआ। अब महर्षि पतंजलि 12वें सूत्र में कहते हैं कि ये वृत्तियां बता दी, अब क्या करना इनको रोकने का उपाय भी बताएंगे। तो वो कह रहे हैं, अवतरणिका महर्षि व्यास की, अथा आसाम निरोधे का उपाय इति। अब इनको रोकने का कौन सा उपाय है? तो महर्षि पतंजलि का सूत्र है 12वां सूत्र, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है। यानी वो वृत्तियां कैसे रुकती है? तो कहा अभ्यास और वैराग्य, 2 साधन बताए यहाँ पर। अब दोनों बताए, इसका तात्पर्य है कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों है वो हम इस भाष्य में समझते हैं। महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हुए कहते हैं, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। चित्त नाम की जो नदी है वो उभयतो वाहिनी, दोनों तरफ बहने वाली है। कैसे? वो एक कल्पना करके कह रहे हैं अलंकारिक रूप में कि वहती कल्याणाय वहती पापाय च। ये चित्त की नदी कल्याण के लिए भी बहती है और पाप के लिए भी बहती है। एक ही मन हमारा कल्याण भी कर सकता है और यही मन हमारा नाश भी कर सकता है। गीता में भी यही कहा है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये चित्त नदी 2 तरह से बहती है, या तो केवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। जो केवल्य की तरफ झुकी हुई है, जो नदी का प्रवाह केवल्य की तरफ है, यानी मैंने जो कहा अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ है, वो कौन सी है? उसकी धारा कल्याण वहा है, कल्याण की ओर बहने वाली नदी। और दूसरी कही कि संसार प्राग अविवेक विषय निम्ना पाप वहा। जो संसारिक की तरफ बहती है और अविवेक विषय की तरफ बहती है, वो पाप वहा, यानी पाप की ओर बहने वाली चित्त नदी है। तो तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिली क्रियते। तो उसमें क्या है? वैराग्य के द्वारा विषय का स्रोत खिली क्रियते, यानी उसको सुखाया जाता है, नष्ट किया जाता है। अब ये यहाँ पे एक समझने की बात है, अभ्यास और वैराग्य दोनों बातें क्यों कही? ये कि यही बात गीता में भी मिलती है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु यह चित्त को तो रोकना बिल्कुल वायु रोकने के समान है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। फिर उन्होंने कहा ये मन तो दुस्साध्य है और मतलब इसको साधना बहुत कठिन है, किंतु फिर भी अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको रोका जा सकता है। तो वही अभ्यास वैराग्य की बात यहाँ आ रही है। दोनों की बात इसलिए कही क्योंकि जब अभ्यास और वैराग्य, यानी हमें जो क्लिष्ट वृत्तियाँ उनसे वैराग्य करना होगा और जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ उनका हमको अभ्यास करना होगा। यानी दोनों बात जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ चल पड़े, एक तरफ चलने पर कार्य नहीं होगा। क्योंकि जैसे
यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे, कोई स्रोत है मान लीजिए जिसमें कहीं गंदगी आ गई है, हमको सफाई करनी, कोई हौद है उसकी सफाई करनी है। एक तरफ से उसमें गंदी नाली से पानी आ रहा है, एक तरफ से उसको हम सफाई कर रहे हैं, तो पानी भी आ रहा है, गंदा पानी भी आ रहा है और हम सफाई भी कर रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो क्या उसकी सफाई कभी हो सकती है? कभी भी संभव नहीं है। इसलिए पहले उसमें क्या, एक तो उसको रोकना होगा और दूसरा उसको सफाई भी करनी होगी, तब जाके सफाई होगी। तो ये वैराग्य के द्वारा विषयों को रोका जाता है। ये विषयों की जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, जो गलत, जो हमको बंधन की ओर ले जाती है, उनको रोकना होता है वैराग्य के द्वारा, और अभ्यास के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। तो इस प्रकार से महर्षि कहते हैं कि वैराग्य विषय स्रोत खिल्ली किए थे, वैराग्य के द्वारा तो उस विषय स्रोत को जो है रिक्त किया जाता है। और विवेक दर्शनाभ्यास है, विवेक स्रोत उद्घाट है, विवेक दर्शन के द्वारा उसमें स्वच्छ जल का प्रवाह किया जाता है, यानी विवेक स्रोत को उद्घाटित किया जाता है, तब जाके वो शुद्ध होता है। इति उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए इन दोनों के अधीन है चित्त वृत्ति का निरोध। हमें जो चित्त वृत्ति का निरोध करना है वो इन दोनों के अधीन है। वैराग्य भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। अब हम केवल अभ्यास करते रहे और वैराग्य न रखें तो भी हमारा कभी जीवन में उद्धार नहीं होगा, और हम केवल वैराग्य करें और अभ्यास न करें तो भी उधर हमारी गति नहीं होगी। तो ये दोनों आवश्यक हैं। तो अब इसमें आगे महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि उस अभ्यास का स्वरूप बता रहे हैं। उन्होंने पहले बताया कि दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास क्या है उसका स्वरूप बता रहे हैं 13वें सूत्र में। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र उन दोनों में से, जो वैराग्य और अभ्यास होता है उनमें से अभ्यास का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, स्थितो यत्नो अभ्यास, स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है वो अभ्यास है। किस स्थिति के लिए यत्न किया जाता है? चित्त की जो हम रोकना चाहते हैं, तो वो स्थिति जो बनाना चाहते हैं उसको रोकने के लिए जो अभ्यास किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास कहलाता है। ठीक है, समझ आया? तो एक सामाजिक जीवन में भी हम बहुत अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन में तो उधर का अभ्यास ज़्यादा है, क्लिष्ट वृत्तियों का। तो हमें अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ स्थिति बनाने के लिए जो अभ्यास किया जाता है, देखो उसको खोलते हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास कहते हैं, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। स्थिति क्या है उसका स्वरूप बता रहे हैं कि चित्त की अवृत्तिक यानी बिना वृत्तियों वाली, या फिर एक वृत्ति वाली, जो संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति होती है ना, एक वृत्ति वाली या फिर वृत्ति निरोध की जो अवस्था है, अवृत्तिक की जो अवस्था है, उसकी प्रशांत वाहिता, बिल्कुल शांति अवस्था जो प्रशांत वाहिता होती है उसको स्थिति कहते हैं। अब वो स्थिति बिगड़ना किसे कहेंगे? जहाँ वृत्ति उठने लगी वो स्थिति बिगड़ना कहलाएगा। तो स्थिति किसे कहा? कि प्रशांत वाहिता चित्त की, बिना वृत्तियों की। फिर कहा यत्न का स्वरूप बताते हैं कि तदर्थ प्रयत्नो वीर्यम उत्साह, उसके लिए, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, वीर्यम और उत्साह, जो मतलब वीर्य का अर्थ है उत्साह, जिसको कहें बलपूर्वक, या जिसको हम कहें हाँ तीव्रता से जो अभ्यास किया जाता है, जिसको साहसपूर्ण अभ्यास किया जाता है, उसको कहा वीर्यम और उत्साह। उत्साहपूर्वक जो किया जाता है वो यत्न जो है, प्रयत्न जो है, उसे यत्न कहा। हाँ, दूसरा आगे अभ्यास का विषय बताया कि तत्संपादयिष्यया तत्साधनाम अनुष्ठानम अभ्यास, उसके संपादन के लिए, उस स्थिति के संपादन के लिए जो क्या किया जाता है, साधना और अनुष्ठान किया जाता है, वो अभ्यास है। ठीक है, तो ये अभ्यास का विषय हुआ। तो अब और इस अभ्यास को और महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं किस अभ्यास को किस तरह से करना चाहिए, इस विषय को वे 14वें सूत्र में बताएंगे महर्षि पतंजलि जी। हमारा समय हो गया इसलिए हम इसको कर लेंगे। तो आज हमने स्मृति वृत्ति को पूर्ण किया और उन वृत्तियों को रोकने के जो साधन है, अभ्यास और वैराग्य, उसमें से अभ्यास के स्वरूप को समझा। इसमें और हम चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आप सबका धन्यवाद।